नमस्कार दोस्तों, हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की आप सभी को मंगल शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और धनतेरस के दिन आपको ईश्वर खूब सारा धन दे, क्योंकि धन तो सभी चाहते हैं। धन के साथ साथ धन के 3 रूप हैं, उसको भी समझिए। धन का पहला रूप मैं मानता हूँ स्वास्थ्य। इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी भगवान से भी जोड़ा गया। धन्वंतरी भगवान एक वैद्य जी हैं, यानी आयुर्वेद के भगवान हैं। अगर आपका स्वास्थ्य उत्तम है तो ही आप धनी व्यक्ति हैं। जरा कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति के पास धन तो खूब हो, लेकिन कोई घातक बीमारी हो जाए, वो आदमी सुखी नहीं रह सकता है फिर। इसलिए धन के 3 रूप में, ये मेरे अपने विभाजन है, ये कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। वैसे तो लक्ष्मी जी के 8 रूप भी है, अष्टलक्ष्मी। लेकिन आज मैं धनतेरस के मौके पर आपको धन के 3 रूप की बात करना चाहता हूँ। धन का पहला रूप है स्वास्थ्य, दूसरा है प्रेम और संबंध, और तीसरा रूप है रुपया यानी करेंसी। और धनतेरस पर ईश्वर आपको तीनों चीज दे, पर इन तीनों के साथ साथ होना चाहिए आपके जीवन में संतोष, शांति और ईश्वर। ये 3 बातें तो बाद में करूंगा। पहले मैं ये बता दूं कि धनतेरस के अवसर पर धन तो सभी चाहते हैं, पर विद्या सब कोई नहीं पसंद करता। एक बार भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि सभी लोग मोक्ष को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते, सभी लोग निर्वाण को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये लो पेपर और ये लो पेन, और पूरे गांव में पूछ कर आओ सुबह से शाम तक किसको क्या चाहिए। और वो जब भिक्षु सुबह से पूछने निकला, पूरे उसने लिस्ट बना करके शाम तक लौटा। किसी को घर चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, निर्वाण किसी को नहीं चाहिए। तो आज मैं सुबह में ही सभी से कह रहा था कि धन तो सभी को चाहिए। मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा है जो कहे कि हम मैं गरीब में सुखी हूँ। मैं गरीब हूँ और बहुत मजे में हूँ। भाई, धनी जब मजे में हो सकता है तो गरीब मजे में क्यों नहीं हो सकता है? गरीब मजे में हो सकता है और गरीब ही मजे में हो सकता है। ये मैं आपको बड़ा आश्चर्य की बात बताता हूँ कि अगर आप किसी गरीब व्यक्ति की कल्पना करें जो बहुत मजे में है, और हमारे भारत के इतिहास में, पौराणिक कथाओं में और कुछ सिद्ध पुरुषों में, अधिकांश जो सिद्ध हुए हैं इधर 2000 वर्षों में, वो सब गरीब थे। ईसा मसीह को क्या समझते हैं कि बहुत अमीर रहे होंगे? नहीं। इस्लाम वाले मोहम्मद साहब बहुत अमीर रहे होंगे? नहीं। कबीर साहब वो भी अमीर नहीं, रहीदास भी नहीं। तो बहुत सारे सिद्ध ऐसे हैं जो अमीर नहीं थे, गरीब थे। और गरीबी का उन्होंने जी भर के एंजॉय किया है। गरीबी का भी एक सुख है। गरीबी का पहला सुख जो मुझे दिखाई पड़ा है वो है भूख। गरीब आदमी को जो खाने को मिल जाए वो ऐसे खाता है जैसे लगता है बहुत बड़ा उसको, क्या कहते हैं, शानदार से शानदार डिश मिल गया हो। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। आज मिला है, शाम को न मिले तो। जब भी मैं किसी गरीब आदमी को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब भी मैं किसी गरीब आदमी को देखता हूँ, भोजन को ठुकराता नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी का क्या भरोसा, अभी मिला है शाम को नहीं मिलेगा। तो गरीब आदमी का भूख बड़ा शानदार होता है। उसे 2 रोटी मिल जाए और किचन में कुछ भी नहीं हो तो रोटी में सरसों का तेल लगाएगा, नमक छीटेगा, उसको रोल करेगा और खा लेगा। ये है गरीब का सुख। अमीर आदमी के सामने मैंने सुना, मैं तो अमीर हूं नहीं, मैंने सुना अमीर आदमी का बढ़िया से बढ़िया खाना में से स्वाद हट जाता है। स्वाद पर सिर्फ गरीबों का अधिकार रह गया है। गरीब के बच्चे कुछ नहीं हुआ घर में तो मूढ़ी लेकर के उससे भी वो लोग भूख मिटा लेंगे। तो गरीबों को जितनी अच्छी भूख मिली है, रोटी हो, चावल के साथ अचार का अचार भी नहीं, अचार का मसाला मिल जाए तो खाने का मजा ले लें। गरीब का अपना सुख है। गरीब का पहला सुख मिला तो उसका भोजन और भूख। गरीब को रोटी दीजिए, चावल दीजिए, कुछ भी मिल जाए, कम से कम वैल्यू वाला, बहुत ही मजे से खाता है। गरीब का दूसरा सुख है नींद। गरीब आदमी जब सोता है तो उसको जगाना मुश्किल है, क्योंकि वो बिस्तर पर पड़ा और सो गया। यहाँ तक कि ट्रेन के 3rd क्लास डिब्बे में टॉयलेट के पास सो जाता है हम लोग। गरीब आदमी 2nd क्लास बॉगी के लेटरिन रूम के पास भी जमीन पर सो जाता है। वो गरीब है, उसकी नींद आराम से उसको मिल जाती है। घर में भी गरीब को देखिए, चटाई बिछा के सो जाएगा, कभी कभी तो दीवार से चिपक के सो जाएगा, खाट पर सो जाएगा, चौकी पर सो जाएगा, और उसको लेटते ही नींद आ जाती है, क्योंकि गरीब आदमी को चिंता होती ही नहीं है। क्या चोर चोरी करेगा, उसके पास कुछ है ही नहीं। गरीब आदमी को नींद कहीं भी आ जाती है, मामूली खाट पर, जमीन पर, बिस्तर पर, पत्थर पर, पहाड़ पर, कहीं भी सोला तो सो जाएगा।
और जब नींद आ जाए, इससे बड़ा सुख और क्या है। गरीब आदमी दोपहर में सो लेगा, रात को सो लेगा, सुबह 8 बजे तक सो लेगा, उसको कुछ काम ही नहीं है। तो सोना बहुत बड़ा सुख है, नींद। मैंने सुना है कि अमीरों को तब तक नींद आती है जब तक वो 1-2 पैग नहीं मार ले। कुछ अमीर तो ऐसे हैं कि बिना नींद की दवाई खाए भी नहीं सो सकते हैं। कुछ अमीर आदमी 2-4 पैग मार के सोते हैं, कुछ कम पैसे वाले सिगरेट पी के सो जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ नशा करके नींद आती है। गरीब को जब चाहे तब सो गया। तो जिसे भूख का वरदान मिल गया है, नींद का वरदान मिल गया है, वो क्या कम सुखी है। तीसरी बात, चिंता। अमीरों को हमेशा चिंता लगी रहती है। स्टाफ को सैलरी देना है, फैक्ट्री का भाड़ा देना है, और गाड़ी वाले का है, इनकम टैक्स वाले का है, गुंडों को भी देना पड़ सकता है, कभी कभी चंदा काटने आएंगे। इतनी हजार परेशानी होती है अमीरों को, गरीब को कोई परेशानी नहीं है। खाने को मिल जाए काफी है, कुछ कपड़ा मिल जाए साल में 1-2 काफी है। रहने को कोई नहीं मिला तो किराए का मकान ही सही, उसमें ही रह रहे। तो गरीब आदमी का अलग ही सुख है। अगर किसी गरीब को लगता है कि वो सुखी नहीं है, तो ये पूरा सच नहीं है। अगर अमीर अपने अमीरी में सुखी रह सकता है, तो गरीब अपनी गरीब में सुखी क्यों नहीं रह सकता है। सबसे बड़ा सुख है गरीब का, वो यही है कि गरीब को ईश्वर की याद हमेशा बनी रहती है। और अमीर ईश्वर को कुछ नहीं समझता है। उसको लगता है मेरे पास बंगला है, मेरे पास कार है, मेरे पास पैसा है, भगवान रहे या न रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गरीब आदमी कभी भी ईश्वर को नहीं भूलता है। सुबह खाना खाता है तो ईश्वर को धन्यवाद देता है कि भगवान ने चाहा तो मिल गया। ईश्वर को प्रार्थना करता है कि भाई शाम को भी खाना दिला देना। गरीब आदमी को 24 घंटे ईश्वर की याद बनी रहती है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि गरीब हमेशा ईश्वर को याद करता है, और अमीर ईश्वर को कुछ नहीं समझता है। उसको लगता है मैं ही तो ईश्वर हूँ। वो किसी को भी गलत कर देगा, गरीबों को सता लेगा, स्टाफ को गाली दे देगा, किसी से पंगा ले लेगा, इधर उधर झगड़ा दुश्मनी कर लेगा, मेरे पास पैसे हैं। तो मेरे हिसाब से अमीर ईश्वर से प्रेम व्रेम कुछ नहीं करता है। वो समझता है कि मेरे पास सब कुछ है, ईश्वर की जरूरत ही क्या है। खैर, मैं वापस लौटता हूँ धनतेरस की इस बात पर कि धनतेरस के दिन पहला मैंने सुख आपसे कहा वो था स्वास्थ्य। अगर आप स्वस्थ हैं तो ही आप धनी हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी हो जाए फिर आपका पैसा रखा ही रह जाएगा और बड़ी मुश्किल है। उसमें आप दुर्घटना को भी जोड़ लीजिए, दुर्घटना हो जाता है, कम समय में मृत्यु हो जाती है, उन सबको देखा जाए तो मैं तो कहूँगा धन का पहला रूप स्वास्थ्य। और धनतेरस के अवसर पर मेरी पहली शुभकामना, आप सभी स्वस्थ रहें। दूसरी बात मैंने आपसे कहा प्रेम। और स्वास्थ्य तो जब से आप पैदा हुए तब से आपके साथ है ना। धन तो बाद में मिलेगा। एक बच्चे को जन्म लेते हैं क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए। कोई बच्चा अगर जन्म लेते ही सांस न ले पाए तो बात वही बिगड़ जाएगी। पैसा तो उसको मिलेगा जब वो 5-6 साल का होगा, 10-20 साल का होगा, तब मिलेगा। स्वास्थ्य तो उसको पहले दिन से चाहिए ना। तो धन का पहला रूप है स्वास्थ्य। और धनतेरस पर मेरी शुभकामनाएं आप सभी को खूब बढ़िया से स्वास्थ्य मिले। दूसरा मैंने कहा प्रेम। प्रेम का मतलब हुआ एक बच्चे को माँ का प्रेम मिले, पिता का प्रेम मिले, भाई का प्रेम मिले, बहन का प्रेम मिले, गर्लफ्रेंड का प्रेम मिले, दोस्तों का प्रेम मिले, बूढ़ा हो जाए तो समधी का प्रेम मिले, दामाद का प्रेम मिले, बहू का प्रेम मिले। और क्या चाहिए? जीवन में सैकड़ों दोस्त हो, सैकड़ों गर्लफ्रेंड्स हो, यही तो लक्ष्मी है, यही तो धन है। वैसे आदमी तो मैं गरीब मानता हूँ जिसका एक भी दोस्त नहीं है, जिसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, और पुअर मैन। असली धनी आदमी के पास संबंधी होंगे, सारे संबंध है उसके पास, बहुत सारे दोस्त होंगे। इन्हें मैं कहता हूँ दूसरा धन। और मैं धनतेरस पर यह भी शुभकामना करता हूँ आप सभी के पास प्रेम का धन हो। और तीसरी बात, करेंसी, रुपया। रुपए की जरूरत तो है। अभी मैं 10 मिनट पहले मैं किसी गरीब के पास बैठा था। 2 बच्चे थे, एक बच्चा था 5 साल का जो 2 साल की अपनी बहन को गोद में लिए था। बड़ा गंदा गंदा दिख रहा था, डर्टी डर्टी, धूल वगैरह से। तो हमने पूछा किसका बच्चा है तुम लोग? तो पापा का नाम बताया। उसका बाप मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है। मैं दोस्त को जानता था, वो मुझे ट्यूशन के लिए बुलाया भी था, पर ये उसके बच्चे हैं मुझे नहीं मालूम था। मैं कुछ पैसे देना चाहा, लेकिन फिर हमने कहा कि ये अच्छा नहीं है कि धनतेरस के अवसर पर मैं सोचा कुछ पैसा दे दूं। फिर हमने कहा नहीं, उसे घर जाकर ही देंगे हम। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप खुद भी सुखी रह सकते हैं और बहुतों को सुख दे सकते हैं। पैसे का महत्व आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप लोग खूब समझते हैं। तो इस धनतेरस के अवसर पर मैं तो कहूँगा धन का तीनों रूप आपको ईश्वर प्रदान करे, स्वास्थ्य भी, प्रेम संबंध भी, और रुपए भी। हैप्पी धनतेरस। धन्यवाद।